काम कर दिया, समझे ना? और लाखों लाखों पृथ्वी में, लाखों लाखों साल है पृथ्वी पर, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, लेकिन आप और मुझे समझना बड़ी बात है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब से लेकर के प्रभु ने नया पृथ्वी को सृष्टि किया। बनाने के बाद वहां से लेकर के हम देखते हैं मनुष्य का सृष्टि कितना है, 6000 साल। कितना है? हाँ, हम लोग वहां से पकड़ते, परंतु ये सच बात है, पृथ्वी बहुत पहले, करोड़ों साल पहले शुरू हो चुका था, लेकिन उसमें दूसरा रास्ता। मैं इसको कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी हम अंतिम दिनों में हैं। हम लोग कौन है? अंतिम दिनों में। और अंतिम दिन में परमेश्वर ने जो कलीसिया मनुष्य को बना करके दिया था, वो कलीसिया क्या था, कैसा कलीसिया था? आइए वचन पढ़िए, मैथ्यू, कोई नहीं है तो कोई लिख लेना है। मैथ्यू 19 अध्याय, 16 अध्याय, जाओ मैथ्यू 16 अध्याय में जाओ जल्दी से। हाँ 16 अध्याय, मैथ्यू 16 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई बात नहीं करना, क्योंकि आंसर लगाते ना, क्यों किसी को जो लगता है, थोड़ा ध्यान देना मेरे बात, ठीक है? हाँ, उसका 18 वचन, मैथ्यू उसका 16 का 18 पढ़िए। सुन लीजिएगा, जो लोग फट नहीं निकलना भैया, ठीक है? सुन लीजिएगा। हाँ, म पनि तिमीहरूलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, तुम पत्रुस हो, म यस पत्थरमाथि आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु, आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु, र मृत्यु त्यसमाथि त्यसपछि विजय हुने छैन। यह क्या? इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और एक कलीसिया के अधलुक के फाटक उसमें प्रबल ना होगी। परमेश्वर कैसा कलीसिया बनाया? पवित्र कलीसिया, अच्छा कलीसिया है कि नहीं? वो बोला कि ये पतरस, मैं तुम पर एक कलीसिया को निर्माण करूंगा, और इस कलीसिया के अंदर में कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज तो हमारा अंदर में, आप मालूम है, थोड़ा पहले हमारा भाई ने बोला था, शैतान काला और ऐसा बोल के नहीं आएगा। कैसे आएगा? वो छिप करके अंदर में आता है। कैसा? मौत बनाता है। कैसा? तो छिप करके आता है। कैसा? तो मैं थोड़ा एग्जांपल बताऊंगा। हिमालय पर्वत है, या कोई जो ठंडी जगह होती है, ठंडी जहां बर्फ गिरता है ना, वहां एक प्रकार का भालू रहता है। हेलो, मालूम ना? भालू रहता है। और एक दिन एक शिकारी ने उसको, भालू को पकड़ना चाहता है, उसको मारना चाहता है। तो कैसे मारने के लिए क्या मालूम है? उसने एक बड़ी धार वाला तलवार जैसा ले करके वो क्या जमीन में गड़ दिया, और गड़ने के बाद में क्या है, थोड़ा सा कच्चा खून उसमें लगा दिया। तो एक दिन हो गया तो खून थोड़ा बसने लगा ना, तो बसने के बाद में क्या है, ये भालू को पता चल गया, और भालू सामने में गया, और जा करके क्या है मालूम है, उसको सुन करके देखा, हाँ ये तो अच्छा है। जब ऐसा चाटने लगा, तो जैसे वो चाट रहा था, तो कि वो ब्लेड कैसा है, बहुत धारा, जैसे चाटा तो क्या होगा, उसका ये जीभ तो कट गया। तो चाट रहा है, खून निकल रहा है, चाट रहा है, निकल रहा है, ऐसा खाते 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 क्या है, अपना ही खून खाते खाते आखिरी में क्या हुआ, मर गया। समझना? अपने खून खाते खाते वो अपने आप को मौत हो गया। तो पाप कैसे आया? छिप करके आया। कैसे आया? वह छिपा हुआ था, और छिपा हुआ पाप को नहीं समझा, छिपा हुआ चाकू को नहीं समझा, और इसलिए वो अपने जीभ से उसको चटना शुरू किया। वो सोच रहा है ये तो बहुत मजा है, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि अपने ही खून को खा करके मजा मिल रहा है। और आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में ये बात है, अंदर में पाप है, अंदर में गुनाह है, मालूम नहीं लगता है। जब वो चलता है, जब वो चिल्लाता है, जब वो घूमता है, जब वो फिरता है, तब उनको ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा से जी रहा हूँ, बहुत अच्छा से जी रहा हूँ। इंसान कैसा मालूम है? कोढ़ की बीमार के जैसा। इंसान कैसा है? कोढ़ की बीमार का मालूम है? जिसके हाथ में कोढ़ है ना, ये कोढ़ होता है ना, ये कोढ़ अगर आग में घुस जाए ना हाथ, फिर भी उसको पता नहीं चलेगा। इंसान पाप में जीता है, पाप में रहता है, पाप के साथ वो आना चला लगा रहता है, लेकिन उसको खुद को पता नहीं है। इसलिए याकूब का पत्री में लिखा है, एक का 14 में से वहां लिखा है कि क्या कहता है, धीरे 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 धीरे
पाप बढ़ता है। जब पाप बढ़ करके पूरा हो जाता है तो मौत को जन्म देता है। आज इंसान को यह पता नहीं है, मैं थोड़ा सा गलती किया, हाँ ठीक है मैंने कर लिया, और आज थोड़ा, कल थोड़ा, परसों थोड़ा, गलती करते 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 इंसान क्या होता है, पाप से भर जाता है। और जब पाप बढ़ जाता है तो उसको क्या लेके आता है, मौत लेकर के आता है। और इंसान आखिरी में स्वर्ग जाने के बजाय कहां जाते हैं, नरक को चले जाते हैं। इसलिए यहां लिखा है कि इंसान कलीसिया के अंदर में, आज परमेश्वर ने जो कलीसिया का निर्माण किया वो कलीसिया पवित्र कलीसिया है। इसलिए पतरस को कहते हैं पतरस है और तू चट्टान है और तुझ पर मैं ये कलीसिया बनाऊंगा, और ये कलीसिया कोई दुनिया के अदल कोई भी ताकत उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का वादा अच्छा है, एक कोई भी उसे अंदर आने के लिए नहीं दे सकता है, लेकिन ये गुनाह और बुराई को कौन लेके आता है, विश्वासी लोग। कौन लेके आता है, विश्वासी लोग। शैतान किसका इस्तेमाल करता है, विश्वासी का इस्तेमाल करता है। पैसा खा रहा है, ये तो सारा ऐसा कर रहा है, इसको किसी तरह से हटाने से अच्छा है, करेक्ट है ना। अब होना चाहिए कलीसिया में, और क्या करता है, पास्टर के विरोध में खड़ा हो जाता है। और इंसान क्या है, किस लिए आता है, अपने लोभीपन के लिए। लिखा है बाइबल में, ठीक है ना। लोभीपन के लिए क्या करता है, जो प्रभु को देता है उसको फिर से वो लेना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरे दाएं हाथ को से तुमने दिया है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और इस रीति से हमारा कलीसिया पवित्र होने के बजाय क्या होता है, दिन प्रतिदिन पाप में डूब जाता है। लेकिन परमेश्वर का वादा क्या है, एक वचन पढ़िएगा, इफिसियों के पत्री 5 का 27 पढ़िएगा। परमेश्वर का वादा, वचन सुनिएगा, भाई को मत देखिए, इधर देखिएगा, वचन सुनिए क्या होता है। इफिसियों के पत्री 5 का 27, हाँ पढ़िए। कि उहाँ आफैले यस्तो कुनै किसिमको दाग या चाउरी नभएको एउटा प्रतापी मण्डली आफ्नो निम्ति खडा गर्नलाई हो, तर त्यो चाहिँ पवित्र र निर्दोष हुनुपर्छ। क्या लिखा हिंदी में कहता है, और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना जोरी ना कोई और ऐसा वस्तु हो, परम निर्दोष और पवित्र हो। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस भी कहता है कि कलीसिया कैसा होना चाहिए, निर्दोष और पवित्र होना चाहिए। कलीसिया साफ सुथरा होना चाहिए। और प्रभु ने एक निर्दोष कलीसिया खड़ा किया है, एक पवित्र कलीसिया के प्रभु ने खड़ा किया है। परंतु आज इस पवित्र कलीसिया में क्या करते हैं, हम अपने लोग ही अपने हाथों से उसको क्या करते हैं, अपवित्र करते हैं। इसलिए इंसान सबसे पहले कहते हैं लोभी हो जाता है, स्वार्थी होता है। स्वार्थी के बाद में लोभी होता है, मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये काम चाहिए। परमेश्वर का बुलाहट हो या ना हो, परमेश्वर चुना हो या ना हो, लेकिन मैं थोड़ा सा बाइबल पढ़ने सीख गया हूँ, मैं थोड़ा सा गाना गाने के लिए सीख गया हूँ, मैं कुछ बोलने के लिए सीख गया हूँ, और इसीलिए अभी मैं क्या करूंगा, मैं वो जगह को लेकर अपने जिंदगी को व्यतीत करूंगा। और इतने में हमारा कलीसिया गड़बड़ हो जाता है। और हम लोग क्या होता है ना, एक एक इधर उधर भटकते हुए निकल जाते हैं। किसी को पद न मिलने से निकल जाता है, किसी ने छोटा काम करता है, अगर किसी ने आकर के कलीसिया में थोड़ा सा कुछ दे दिया, कुछ काम कर दिया, तो वो सोचता है कि मैं अभी इतना कलीसिया में काम कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, आज कलीसिया को इंसान अपने हाथों से बिगड़ रहा है। आप लोग अमेरिका विभिन्न दूर देश को देखेंगे, वहाँ बड़ा बड़ा कलीसिया को निर्माण किया गया है। आज वो कलीसिया को आज एक कोई मुस्लिम कंट्री में किसी दूसरे के साथ बिक्री कर रहा है। जहाँ परमेश्वर की आराधना होती थी, आज वहाँ मार्केट खोला जा रहा है। जहाँ परमेश्वर की महिमा होती थी, वहाँ कोई किसी देवता की सेवकाई हो रहा है। इस रीति सारे दुनिया में चल रहा है। और आज हम लोग हम सोचते हैं परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं बोल करके, लेकिन हमारे विश्वासी लोगों में से भी क्या करता है, शैतान को लेकर के कलीसिया में बैठा देता है। जहां परमेश्वर वादा किया था, यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं एक ऐसा कलीसिया को बनाऊंगा जहां कोई शैतान प्रवेश नहीं कर पाएगा, अदल का फटाक वहां प्रबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे चलते हुए, हमारे कारण क्या होता है, हमारा कलीसिया आज अपवित्र में बदल रहा है। कैसा बदल रहा है, अपवित्र में बदल। अभी देखिए, एक नंबर है कलीसिया को तो अपवित्र कर रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, अपने शरीर अपने जीवन को भी
क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। एक इंसान कितना में बनाया हुआ मालूम है? एक तो इंसान को परमेश्वर ने क्या कितना चीजों से निर्माण किया? 3 चीजों से। कितना है? 3। क्या है? पहला है उसका शरीर है, दूसरी उसकी आत्मा है, तीसरी उसकी प्राण है कि नहीं? प्राण, आत्मा और शरीर, तीनों से परमेश्वर ने बनाया। लेकिन ये तीनों को भी परमेश्वर क्या कहता है? कभी कभी कोई बोलता है मेरा मुंह तो ठीक है, मैं तो अच्छा बोलता हूं, लेकिन भीतर में क्या होता है? गंदा। कोई लोग बोलता है नहीं मेरा मन ठीक है, बाकी कहीं भी जाओ उसे कोई मेरे पता जरूरी नहीं है। बाइबल में लिखा है तीनों चीज शुद्ध होना चाहिए। पढ़िएगा एक बार बच्चन। पहला थिस्सलुनीकिया, फर्स्ट थिस्सलुनीकिया 5 अध्याय उसका 23 वचन पढ़िएगा। फर्स्ट थिस्सलुनीकिया, वचन सुनिएगा। जो लोग जल्दी निकल नहीं पाते वो लोग लिख के रख दीजिएगा। फर्स्ट थिस्सलुनीकिया, मेरे बात समझ रहे हैं ना आप लोग? औ शान्तिका परमेश्वर आफैले तिमीहरूलाई पूर्ण रूपले चोखो तुल्याउनुहुन्छ र तिमीहरूका आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा अखण्डसँग निर्दोष भई सुरक्षित रहनेछन्। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलता है? मेरे आने तक तुम्हारा शरीर, तुम्हारा प्राण और तुम्हारे आत्मा, ये तीनों कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है कि इंसान कभी भी अपवित्र नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है कि इंसान कभी भी गलत जिंदगी नहीं जीना चाहिए। इंसान का, परमेश्वर की इच्छा है कि मेरा बेटा लोग मेरा जैसा होना चाहिए। इसलिए पहला पत्रस उनका 1:16 में लिखता है मैं जैसा हूं तुम लोग ऐसा ही पवित्र बने रहना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए अंतिम समय में देखिए कलीसिया में, अभी देखिए मैं अभी ये तो हो गया, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि अब टाइम बहुत चला जा रहा है। हम लोग फिर भी और थोड़ा आगे जाना चाहेंगे, ठीक है? यहाँ देखिए क्या लिखा है। हम लोग एक बात का और देखेंगे। देखिए वैसे उसी में आया तो पहला तिमोथी और दूसरा तिमोथी में आ जाइए और यहाँ देखिएगा इंसान कैसा हो गया, अभी इंसान का जीवन क्या हो गया हम लोग देखिएगा। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में देखिए उनका जीवन क्या हो गया है, हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। 5 वचन पढ़िएगा पहले। 3:5, दूसरा तिमोथी 3:5। मैं मतलब आपको हड़बड़ी करने के लिए मन था कि आप लोग बड़े इधर है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा धीमे से बोल रहा हूँ, मैं बहुत स्टडी बोलता हूँ, लेकिन चलिए। भक्ति को भेष चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुनेछन्, बाट पनि पर बस। यह क्या लिखा है? वो भक्ति को भेष तो धरेंगे परंतु उनकी शक्ति को नहीं मानेंगे। अभी देखिए विश्वासी लोग बड़े विश्वास के साथ आता है ना कलीसिया के अंदर में, अब देखने से ऐसा रहेगा वाह वो बहुत अच्छा विश्वासी है ना। उनका भेष देखेंगे क्या एकदम बस आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय मसीह एकदम कितना जोर से बोल में जाओ। पहला रोमियो का पहला अध्याय में आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वचन में मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि एक एक बात हमें समझना है और उसका आप पढ़ लीजिएगा। रोमियो का 21 वचन शुरू करो। यहाँ यसरी लेखेको छ रोमियो 1:21 मा, किनभने परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिमीहरूले न त परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने महिमा गरे न धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकाममा भए र तिनीहरूका बेहोसी हृदय अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छु भनेर तिमीहरू मूर्ख भए। बुद्धिमान बन करके बोल करके मैं बुद्धिमान हूं बोल करके क्या बन जा रहा होगा? मूर्ख बन जा रहा है। और आज इसी के कारण से इसलिए बुद्धिमान बना। भाई ने मेरा जो मन में था ना ये भाई के अंदर में पहले प्रभु बात किया है। मैं गुड नाइट डे के प्रार्थना कर रहा था प्रभु इसको कैसा बोलूं, और मेरा जो सोच था भाई के अंदर में भी प्रभु ने बात कर दिया और मेरा जो बोलने वाला को वही बोल रहा था। मैं कभी कभी सोच रहा था पूरा बोल दिन से अच्छा है मैं बैठा रहूंगा कल और बोलूंगा क्योंकि मेरी बात बोल रहा था ना, जो मेरे अंदर में प्रभु ने दिया वही उसको भी दिया। तो ये बात है मेरे प्रियो, हम लोग बुद्धिमान समझ करके हम लोग क्या है मूर्ख रीति से जिंदगी बिता रहा है। और ये मूर्खमी हमको कहां तक लेके जा रहा है? इसलिए बाइबल में लिखा है तुम खुद को भी स्वर्ग में नहीं घुसना चाहते हैं और घुसने वाला को भी तुम घुसने नहीं देते हो।
आज कलीसिया में यही तरह से लोग विश्वासी लोग जिंदगी जीता है। मैं बुरा नहीं, मैं इसलिए ये बात को पहला कलीसिया में, नया कलीसिया में आया हूँ। आप लोग सोचा होगा कि पास्टर ने आकर के बड़े मीठे मीठे बात बोलेंगे, बड़े अच्छा खाना दे देंगे, हम बड़े खुश हो जाएंगे, बड़े चिल्लाएंगे, लेकिन पास्टर तो बहुत अलग दे रहा है, मार रहा है ना, छड़ी लग रहा है ना, लग रहा है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है मालूम है? हे तीमुथियुस, तो समय और असमय तैयार लोग डांट और समझा, डांट और पढ़ लीजिए भैया, पहला तीमुथी, दूसरा तीमुथी तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय उसका 2 वचन। चलिए पहला दूसरा तीमुथी चौथा अध्याय 2 वचन। वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तयार रह, सब सहनशीलता र शिक्षा साथ दोष देखाउँदै धम्काऊ अति देऊ। सुन लिया, समझ गए ना? धमकाओ और क्या करना है? सिखाओ। पास्टर लगा के विश्वास को धुना जलाने की जरूरत नहीं, धूप जलाने के लिए जरूरत नहीं है, मालूम है? क्योंकि हमारा धमकी क्या होने वाला है? उपदेश नीति वचन 6:23, नीति वचन 6:23। देखिए मैं जो आपको इतना ऐसा बोल रहा हूँ ना, आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, पढ़ लीजिए। नीति वचन हितोपदेश उसका 6 अध्याय उसका, मेरा बाइबल में तो 23 में है, लेकिन आपका बाइबल में क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि असम में 24 में है, इसलिए मैं बोलता हूँ 23 को पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। नहीं 23 पढ़िए, हाँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? किनभने आज्ञा चाहिँ बत्ती र अर्ती चाहिँ ज्योति हो, अनि अनुशासनको सुधार जीवनको मार्ग हो। क्या ना? आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा तो ज्योति है, और शिक्षा देने वाला डांट तो जीवन की मार्ग हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कभी नहीं सोचना कि पास्टर जी ने इतना जबरदस्त बोल रहा है बड़े धमकी के साथ में, लेकिन ये आपका जीवन है। अगर आप नहीं मानेंगे तो एक दिन आप नरक में जा सकता है। इसलिए नरक में नहीं जाने के लिए पास्टर की बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है, ताकि उनको डांट करके सिखाया जाए। क्या आप चाहते हैं कि आपका जन्मा हुआ बेटा नरक में चला जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके बेटा गंदे रास्ते में हिटे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बेटा दुनिया की एक पागलपन की जिंदगी जिए? आप कभी नहीं चाहता है। अब एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, जब अपने बच्चों के लिए अच्छा चिंता करता है, उसके लिए अच्छा जरूरत को सोच और विचार करता है, जो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अपने हाथों से आपको खोद करके बनाया है, ऐसा परमेश्वर क्या चाहेगा कि आप नरक में चला जाए? नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। परमेश्वर चाहता है कि ओ मेरे बेटे बेटी मेरे पास आए, हैं? मेरे बेटे बेटी मेरे पास आ जाए। इसलिए मैंने उस समय गीत जो गा रहा था, ईश्वर तो बाना लग मनवा मन के, मनवा मन मुखे सेवा कर भाई कह के। ईश्वर ने हमें बनाया है किसके लिए? उसको सेवा आराधना के लगी। लेकिन हम किसको आराधना कर रहे हैं? दुनिया को आराधना कर रहे हैं। समझ ना? जिंदगी सधैँभरि बस्न पर्छ जीवन हाम्रा त्यस्तैमा, जानु पर्छ एक दिन पृथ्वीलाई छोडेर, देउन प्रभु स्वर्ग मिली मुक्ति मेरो, शान्ति शेरमा मेरो शान्ति शेरमा। मुझे नहीं आता कि आप लोग कैसा बोलते हैं, अच्छा बोले क्यों? एक दिन हम इस दुनिया छोड़ के जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? हमी सुनाला शहर में जान्छ, हमी ईश्वर का साथ में हुन्छ, है कि नहीं? हम लोग परमेश्वर के साथ होने वाला है। लेकिन हम लोग कहाँ थे मालूम है? चाहे रमाइले जीवन प्रभुलाई आज चढाइदिया, गाउँ दिन गीत संसार फेरि सबैलाई मैले चढाइदियो। चाहे रमाइले ढुङ्गाका मूर्तिमा सता खोजेछ, आकाशका तारालाई व्यर्थेर जेछो, ईश्वर भनेर पूजे मैले एउटा भूल गरेछ। हमारा जिंदगी क्या है? वो संसार में बिताने वाला,
लेकिन हमारा प्रभु नहीं चाहता है कि तुम संसार में रहो। हमारा प्रभु नहीं चाहता है कि तुम अंधकार के रास्ते में रहो। हमारा प्रभु नहीं चाहता है कि तुम पाप में डूबे रहो। हमारा प्रभु चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा, यशायाह नबी किताब उसका 49 का 16 में लिखा है, मैंने अपने हाथों से मैंने खोद करके बनाया है। इसलिए 15 में लिखता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये क्या ऐसा हो सकता है कि एक मां ने अपने जन्मे हुए बच्चे को भूल जाएगा? परमेश्वर का वचन कहता है हाँ वो भूल सकता है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सीना से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा, एक ही मां की तरह प्रभु शांति देता है। क्या आप लोगों ने शांति पाई? क्या आपको प्रभु ने इस तरह, इतना प्रेमी प्रभु को हम कैसे धोखा दे सकता है? इतना प्रेमी दयालु परमेश्वर को कैसे धोखा दे सकता है? लेकिन आप सोचते होंगे मैं प्रभु को प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु को प्रेम करता हूँ, और चर्च में आकर के दुनिया सारे हिसाब किताब मांगता हूँ और अपने अपने नाम कमाने के लिए, अपना अपना बड़ा पद पाने के लिए हम काम करते हैं। विश्वासी लोग कैसा होना चाहिए? हमेशा नम्र। इसलिए यीशु मसीह परम उपदेश में क्या सिखाया? क्या नम्र लोग धन्य है और वही लोग देश को क्या करेगा? अधिकार करेगा। कौन सा देश? इस दुनिया को? किसको? स्वर्गीय देश को। अगर आप स्वर्गीय देश को अधिकार करना है, उसकी तो प्राप्त करना है, तो आप इस दुनिया में नम्र होने के लिए सीखो। क्या करना है? नम्र। वचन ऐसा बताता है, मैं वचन से अलावा कुछ बात नहीं करता हूं, ठीक है ना? तो वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। इसलिए कोई बोलता है कि अगर तूने 7 बार ठीक से मान लिया, वचन पढ़ते बाबू अच्छा लगेगा, जल्दी से है ना? याकूब 1 का 10, 2 का 10, जल्दी याकूब 2 का 10 पढ़िएगा। क्या लिखा है वचन में? हाँ 2 का 10 पढ़िएगा, फटाफट कोई लिख लीजिए, बाद में बता देना पास्टर जी ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है? हाँ 2 का 10 पढ़िएगा। किनभने जोसुकैले पनि व्यवस्थाको सबै वचन पालना गरेर एक कुरामा मात्र पनि चुक्यो भने त्यो सब कुरामा दोषी ठहर्छ। सब कुरामा दोषी ठहर्छ, ठीक है ना? सब व्यवस्था आपने ठीक किया, चर्च अच्छा जाते हैं, प्रार्थना अच्छा करते हैं, गीत अच्छा गाते हैं, हालेलुया ठीक बोलते हैं, सब ठीक कर रहा है, ताली अच्छा बजाते हैं, हाथ उठा करके धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब हम चर्च के भीतर की बातों को लेकर के हाँ आंखें मारते से लगा रखे, इतना स्वार्थी जिंदगी जीते हो, इसका मतलब है आप गलत कर लिया। आपने क्या गलत कर लिया? इसलिए हम लोग ध्यान देना मेरे प्रियो। मुझे नहीं पता प्रभु मुझे ऐसे क्यों बोलने के लिए आपको दे रहा है, क्यों ऐसा सिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि प्रभु का इच्छा है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु को दया करता है। आपको प्रभु एक नेक इंसान की तरह आपको देखना चाहता है। क्योंकि मैं एक सेवक हूँ, 25 साल से सेवा में हूँ, और इसलिए 25 साल सेवा में मैंने बहुत बार गिरा, बहुत बार उठा, बहुत बार मैंने लोगों से प्रताड़ना हुआ, बहुत दुखों का सामना किया। तो मुझे पता चला कि हाँ आज कलीसिया क्यों ऐसा होता है, और ये कलीसिया को क्या मैं एक दिन स्वर्ग में पहुंचा पाऊंगा? जिस दिन मुझे बोलेगा कि तुमको मैंने जो दिया था, हाँ 5 दिया था, वो 5 को 10 कमा के दिया कि नहीं पूछेगा, तो क्या मैं उसे दे पाऊंगा? एक बड़ा जिम्मेवार मेरे पास में, हम सबके पास में परमेश्वर सबको कुछ न कुछ न दिया है। इसलिए आपके पास अगर 1 मिला है उसको कमाइए और 2 बनाइए, जिसके पास 5 मिला है कमाइए 10 बनाइए, जिसको 3 मिला है उसको 6 करके बदल दीजिए। तब प्रभु बोलेगा कि आप छोटी से धन्य है तू मेरा 10, जो छोटी बातों में इतना काम विश्वासी हुआ, इसलिए बहुत बातों का अधिकारी तुमको बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे बातों से मैं अधिकारी तुझे बनाऊंगा। इसलिए आप अभी देख लीजिए, इंसान क्या होता है ना, जब कोई भी पास्टर आके बोलेगा भाई मीठा मीठा बात बोलेगा, ठीक है ना, मीठा मीठा बात बोलेगा तो क्या बोलेगा, हाँ आसाम से आया था जो पास्टर तो बड़े चिल्ला रहा था ना, बड़ी मीठी मीठी बात बोल रहे हैं। नहीं, अभी बोलेंगे ये नवदीप भाई आया है ना, इसने आकर के आप लोग कितना अच्छा से कैसा है, कितना मेरे जैसे डांटा नहीं ना आप लोग, वो अच्छा से बोल करके समझा करके चला गया, और मैं दूसरा बार आया है। फिर मैं आपको एक बताता हूँ, अगर सिस्टर बीमार हो गया, बच्ची बीमार हो गया, ठीक है ना, और बीमार होने के बाद में डॉक्टर के पास जाएगा और बोलेगा डॉक्टर जी
मेरे को थोड़ा लाल पीला वाला दवा दे दीजिए ना, मीठा लगने वाला, खा लूंगा, मेरा बीमार ठीक हो जाए। होगा? डॉक्टर क्या बोलेगा? नहीं नहीं, लाल पीला वाला बीमार से दवा से तुम्हें ठीक होने वाला नहीं है। क्या चाहिए? कड़वा चाहिए। क्या चाहिए? आप बोलेंगे कड़वा नहीं लेगा तो क्या तब ठीक होगा? आज कलीसिया में विश्वासी लोग क्या सोचता है, पढ़िएगा थोड़ा। हाँ, दूसरा तिमोथी में आ जाइए। हाँ चलो, अब रखो उसको, पढ़ो। 4 अध्याय उसको 3 वचन से शुरू करो। हाँ 4 अध्याय उसको 3 वचन से शुरू करो। 3 और 4 पढ़िए जल्दी से। किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरू पक्का सिद्धान्तलाई नसहने हुनेछन्, तर आफ्ना अभिलाषा अनुसारको शिक्षा दिने शिक्षकहरूको थुप्रो लाग्नेछन्, र जे सुन्नलाई तिनीहरूको काम उत्सुक बन्छ त्यही मात्र सुन्नेछन्। आमेन। 4 पढ़ देना। 4 नहीं पढ़ा। अच्छा पढ़िए। र सत्यतर्फबाट कान फर्काएर दन्त्य कथाहरूतिर लाग्नेछन्। हिंदी में ये करेंगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सा सकेंगे, पर कानों की खुजली कर अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। आज क्या हो गया मालूम है? कलीसिया में जो कठिन बात बोलने वाला पास्टर आएगा ना, अगर यहाँ कोई भाई है सेवा मंडली के चलन में, भाई कौन है? हाँ, ये भाई अगर बड़े जोर जबरदस्त कठोर बात बोलेगा ना, तो बोलेगा इसको हटाओ, ये बहुत खतरनाक बोलता है, इसको हटाओ, दूसरा लगा दो। समझ गया ना? इसको हटाओ और दूसरा को लगा दीजिए। यहां लिखा है बाइबल में, क्या कहता है? ऐसे समय में लोग क्या करेगा? अपने लिए अपना जैसा क्या करेगा? वचन बोलने वाला आएगा। अगर मैं बोलूंगा नाम बोल देता हूँ, मोहन जी बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा लड़का है, प्रभु इतना आशीष दिया है, ये बोलेगा हाँ असम से आया था, उसने मुझे बोल दिया, इतना अच्छा बात बोला। कल अगर फिर से दूसरा दिन ना करके एक पास्टर बोलेगा, मोहन जी सच्चा जीवन नहीं बिताएगा तो आप नरक में जाने वाला है। क्या बोलेगा? ये पास्टर ठीक नहीं है, ये पास्टर ठीक नहीं है। कहाँ भेज रहा है मुझे? की बात, मैं गिरजा जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मुझे पसंद करेगा कोई? करेगा वैसा? बाइबल में यही लिखा है, आज भी कड़वा बोलने वाला पास्टर को कोई किसी को जरूरत नहीं है। और वो आके अच्छा अच्छा मलम पट्टी मारेगा, बोलेगा ये अच्छा है, तो ये बोलेगा ए पास्टर जी आप हर दिन आते रहना मेरे घर में। बोलेगा कि नहीं? हर दिन आते रहना मेरे घर में। आकर हौस के बाद में क्या करेगा? वो चिकन मटन लेकर के आएगा, खिलाता रहेगा पास्टर को। आते रहो पास्टर जी बहुत है। लेकिन जिस दिन उसको टक्कर दे दिया तो नरक में जाएगा। दूसरे दिन बोलेगा पास्टर जी को देखने से दरवाजा पहले लगाएगा। क्योंकि वो आना नहीं चाहिए, उनका जरूर नहीं, क्योंकि कड़वा मत बोलते हैं ना। परमेश्वर का वचन में देखिए, मत्ती मार्क लूक तीनों किताब में देखिएगा, प्रभु ने उदाहरण के साथ बातचीत किया। कैसा बातचीत किया? बड़े उदाहरण दिया प्रभु ने। कभी हम लोग देखे कि प्रभु ने खेतों के बारे में उदाहरण दिया, देखे नहीं? कभी पेड़ों के बारे में, पौधों के बारे में उदाहरण दिया, कभी आकाश के पंछी चिड़ियों विभिन्न बातों से उदाहरण दिया। लेकिन जब यूहन्ना किताब को पढ़ता है, यीशु मसीह ने क्या बोला है? मुझे विश्वास नहीं करोगे तो मर जाओगे। मुझे विश्वास नहीं करोगे मर जाओ, क्योंकि मैं ही सच्चाई, मार्ग, जीवन हूं। मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते हो। और इसी बात के लिए यहूदी लोग, फरासी लोग यीशु को क्या करता है? कुड़कुड़ाता है, उसको पत्थर मारने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत भयंकर बात बोल दिया। एक बात सुन लीजिए, क्या बात बोला है? मत्ती 23 अध्याय में आएगा। एक बात सुन लीजिए, मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि हम लोग को थोड़ा लंबा चौड़ा बोलते हैं ना, तो इसलिए किसी लोग को थोड़ा कोई आंसर लग रहा है, मतलब थोड़ा कठिन लग रहा है। अब घर निकल के चला जाऊं ऐसा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? चलो आगे बढ़ो। हाँ 23 अध्याय में आ जाओ। बाबू 23 अध्याय में आ जाओ। अभी अगला बहुत खुशी की बात है, ऐसा विश्वास चाहिए हमको। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, लेकिन अभी ऐसा मत सोचिए आज मैं यहाँ पर तो है, दूसरा पास्टर के साथ भी बोलना चाहिए। पास्टर जी बोलते रहिए, मैं सुनते रहूंगा। आप 23 को पढ़िएगा, 27 वचन पढ़िएगा, 23 का 23 पढ़िएगा। यसो लेखेको छ, धिक्कार तिमीहरूलाई ए शास्त्री र फारिसी हो, कपटीहरू, किनकि तिमीहरू पुदिना र सुप र जिराको 10औं भाग दिन्छौ, औ व्यवस्थाका तीभन्दा गहिकिला
हकिला कुराहरू अर्थात् न्याय दया र विश्वासको व्यवस्था गरेका छौ, तर तिमीहरू शास्त्री हो और फरसी हो, तुम पर है, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास की जोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहो और उन्हें भी ना छोड़ते रहो। यहाँ लिखा है कपटिया, क्या बोला है? कपट वाला। अरे वो इतना सुंदर से बड़ा लंबा दाढ़ी कपड़ा पहन के और बैठा हुआ है, बाइबल लेकर के बैठा है, और यीशु उसको बोल दिया, हे कपटी, तुम दशमांश देते हो, दान देते हो और हिसाब मांगते हो। क्या बोलेगा? बोलेगा वो पास्टर को भाव अच्छा पाएगा कोई? इस तरह से यीशु को लोग अच्छा नहीं पाते थे, लेकिन यीशु कौन है? जीवन देने वाला। कौन है? इसलिए यीशु बोला, मेरे बिना कोई तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। इसलिए कड़वा में दम है, कड़वा में अनंत जीवन है। कड़वा में क्या है? अनंत जीवन है, खुशी है, आनंद है। और ऐसा आनंद हमारे अंदर में पाना है तो हमेशा कड़वा और कठिन चीज खाने के लिए सीखो।